हेलो एवरीवन, मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने अपने एक वीडियो को लेकर। इस वीडियो को थोड़ा सा बनाते हुए कहीं ना कहीं मेरे को इमोशनल भी प्रॉब्लम थोड़ा तो हो रहा है। रीज़न ये है बिकॉज आज जिस वीडियो के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है जेपीएससी प्रोटेस्ट के बारे में। और आप लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे को यूट्यूब या इंस्टा पे कहीं ना कहीं उस प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए देखा होगा। तो मैं आप लोगों को जो दूर दूर तक हैं, जो पास से प्रोटेस्ट को देखे हैं, वो तो अपने चीज़ों को समझने का काम भी किए हैं, बट जो लोग दूर हैं, इस प्रोटेस्ट का कहीं ना कहीं से सहयोग किए हैं, उनको मैं इसके बारे में प्रॉपर वे में डिटेल देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपसे ये बात करूँगा कि जेपीएससी प्रोटेस्ट है क्या। एक्चुअल में आप लोग जानते होंगे कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का पीसीएस एक एग्ज़ाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का। उसी तरीके से झारखंड में जेपीएससी, दैट इज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन करके एक अपना जो है गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन बना हुआ है, जिसके तहत आप जो है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करके यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो सकते हैं। तो एक्चुअल में अगर आप इस प्रोटेस्ट को शुरू से देखे होंगे तो ये प्रोटेस्ट एक अलग ही चीज को रेफर करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। रीजन, आपने प्रोटेस्ट इससे जस्ट पहले किसान आंदोलन भी आपने देखा है ना, आपने शाहीन बाग का आंदोलन देखा होगा, आपने अभी रिसेंट में सीजेपी, दैट इज कॉकरोच जनता पार्टी का भी आंदोलन जंतर मंतर में देखा होगा। बट जेपीएससी का जो प्रोटेस्ट रांची में हुआ था, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, है ना, वो उस प्रोटेस्ट को पूरे वर्ल्ड में एक अपने तरीके से बहवाई या सिंपैथी क्यों गेन हुआ, उसका रीजन था यहाँ के छात्र, झारखंड के हमारे जितना भी युवा छात्र हैं, उन लोगों का ये शुरू से ये चीज माना गया था कि भाई साहब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जो अनियमितताएं हुई है या गवर्नमेंट से जो प्रॉब्लम हुआ है, जिसके कारण जेपीएससी के एग्जाम में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके वजह से जेपीएससी का पेपर भी रद्द कर दिया गया। और ये पूरे छात्र का सबसे बड़ा जीत माना जाएगा झारखंड में। लेकिन अभी भी आप लोगों को पता होगा कि ये वीडियो मैं 12 अगस्त को बना रहा हूं और आज भी ये प्रोटेस्ट एज इट इज चल रहा है। कुछ लोग अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका मानना ये है, उनका मांग ये है सरकार से कि जेपीएससी को सिर्फ रद्द करके कुछ नहीं होगा। एक टीडीपीएल करके एक संस्था है जिन्होंने इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया था, उसके एक मार्केटिंग मैनेजर हैं अभय तिवारी। सारे स्टूडेंट का ये मांग है कि अभय तिवारी जिस जिस एग्जाम में शामिल हुआ है, उस एग्जाम को प्रॉपर वे में कैंसिल किया जाए, बिकॉज उनके द्वारा बहुत सारे सीटों को बेचा गया था। और ये मांग तेज तब हो गई जब जेएसएससी 2024 में जो एग्जाम लिया गया था, जिसके बिहाफ में अभय तिवारी ने अपना जो है एक जॉब भी ले रखा था पाकुड़ में, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट अभी तक खत्म होने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। आप लोगों को मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लेकर चला जाऊं तो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट का बोल सकते हो, स्टार्टिंग प्रोटेस्ट 25 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, आज 12 अगस्त है, आज भी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। और सबसे दुख की बात क्या है कि आप लोग अगर इस प्रोटेस्ट को शुरू से देख पा रहे होंगे, मैं तो एकदम पास से मैं जाकर ग्राउंड जीरो पर भी जाकर मैं वहाँ के चीज़ों को आपको दिखाने का कोशिश किया हूँ। स्टार्टिंग 2 से 3 दिन इतना ज़्यादा परेशान थे बच्चे कि उनको खाने तक का भी नहीं हो रहा था, है ना। सारे बच्चे यहाँ के जो रांची में हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, वो लोग अपने हॉस्टल का जो खाना रहता था वो लाकर इन बच्चों को दे रहे थे। उसके बाद कुछ मैं बात करूंगा अगर तो जेनजी वाला जमाना पर, आज के डेट पर प्रोटेस्ट इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए बन पाया बिकॉज जितने सारे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने हमारे मीडिया कर्मी हैं, वो इन चीजों को बढ़ चढ़कर दिखाने का काम किए। रीजन क्या है पता है आपको? मैं अगर आपसे डिस्कशन करूं तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट पर बीजेपी का सरकार तो है, ठीक है ना। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का सरकार है, पंजाब में आप का सरकार है, लेकिन ये तीनों गवर्नमेंट और इसके अलावा भी जितने क्षेत्रीय पार्टी हैं,
उन लोगों के गवर्नर को आज के यूथ ये जवाब देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुम्हारे बाप की नहीं है। अगर तुम्हारे किसी भी एक्टिविटी से ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ, तुम्हारे कोई भी एक्ट के बिहाफ में बच्चों का अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं किया गया, जो भी आप काम करते हो उसके बिहाफ में अगर आप अकाउंटेबल नहीं हो, तो आपको सत्ता से फेंकने में भी हमारी सरकार जितनी भी जगह पे बनी हुई है, उन सरकारों को हटाने में भी हमारे जितने सारे छात्र हैं वो पीछे नहीं हटेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या हो रही है इस प्रोटेस्ट से कि आप देख पा रहे होंगे कि जरूरी नहीं है कि किसी खास वर्ग को लेकर ही प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने कल यूपी का एक वीडियो देखा है जिसमें बच्चे जो हैं और बच्चे के पेरेंट्स तिरंगा झंडा लेते हुए डीएम के सीधे ऑफिस में घुस गए और उनका ये मांग था कि सर, जो हमारे सरकारी स्कूल है वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो सड़क सही से नहीं बना हुआ है। तो जितने भी सत्ताधारी पार्टी हैं, जितने भी हमारे विधायक, मंत्री, चाहे आप किसी भी तरीके से एमपी बन जाओ, है ना, सांसद बन जाओ, सब लोगों को अपना अकाउंटेबिलिटी तो सेट करना ही होगा। इस पूरे प्रोटेस्ट में सबसे, मैं अगर बात करूं तो सबसे बुरा दिन रहा है 10 अगस्त, क्योंकि आपको पता होगा कि 10 अगस्त को जितने सारे छात्र संगठन के लोग थे और हमारे और आपके जैसे जितने सारे लोग थे, वो जो है प्रोटेस्ट में गए थे विधानसभा घेराव में। और विधानसभा घेराव में अगर मैं बात करूं तो इसको 2 पार्ट में समझने का कोशिश करना। फर्स्ट पार्ट ऐसा था जब छात्र ही ये चिल्ला रहे थे, क्या चीज, कि रांची पुलिस जिंदाबाद। रीजन क्या था कि बैरियर लगा हुआ था। आपने एक दिन पहले भी वीडियो देखा होगा कि उस बैरियर में कटीले तार लगे हुए थे, जो कि किसी बोल सकते हो कि इंडियन बॉर्डर पर उन सारी चीजों को लगाया जाता है कि वहां से आतंकवादी इधर ना पार कर पाए। लेकिन वो तो चलो भाई, अपना अपना सेफ्टी के बेसिस पर पुलिस ने जो भी चीज किया है वो मैटर नहीं करता। हमारे जितने सारे छात्र थे शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया। नो डाउट, जो इस चीज को आप घेरने जा रहे हो, विधानसभा का घेराव करने जा रहे हो, तो पुलिस ने भी बैरियर लगाया, छात्र ने भी बैरियर को खोला। दोनों का काम अपना अपना था। लेकिन हाँ, इस पूरे प्रोसेस में सबसे अच्छी बात क्या लगी कि पुलिस को भी अपने बल का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ा। मैं पहले ही बोल चुका हूं, 2 पार्ट में इस चीज को समझना। दिन के लगभग 3 से 4 बजे तक, जब तक विधानसभा का अपना सत्र चल रहा था, जिस समय तक मुख्यमंत्री उस विधानसभा सत्र में मौजूद थे, उस समय तक पुलिस ने किसी भी तरीके से हमारे बच्चों पर, हमारे स्टूडेंट पर, हमारे भाइयों पर किसी भी तरीके से बर्बरता उतनी ज्यादा नहीं दिखाई। हाँ, छिटपुट कहीं ना कहीं हुआ था। मैं भी देख पा रहा था कि जगन्नाथपुर मंदिर के पास जो है एक जगह बैरियर हटाने का जबरदस्ती जब कोशिश किया गया तो थोड़ा सा वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठियों का भी प्रयोग पुलिस ने किया। लेकिन वो सब छिटपुट है, वो थोड़ा सा बोल सकते हो असामाजिक तत्व का इंटरफेरेंस के कारण उतना किया गया। और सबसे खुशी की बात क्या थी इस पूरे प्रोटेस्ट में कि जितने सारे छात्र को लगता था कि कोई बंदा असामाजिक तत्व बनकर आया है और जबरदस्ती पुलिस को उस्काने का काम कर रहा है, तो सारे बच्चे मिलकर ही उसको साइड कर दे रहे थे कि भाई तुम मेरे साथ नहीं हो, ऐसा अगर हरकत करोगे तो यहां से चले जाओ, है ना। ऐसा प्रोटेस्ट में पूरे लाइफ में आज तक नहीं देखा था कि जहां पर जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए एक देवेंद्र नाथ महतो हैं, वो भूख हड़ताल लगभग 9-10 दिनों से कर हैं, और वो लोग जो हैं भाई सोच लो एम्बुलेंस से उस विधानसभा घेराव में पहुंचे हुए, स्ट्रेचर पर, बसरते स्ट्रेचर पर लोग जो है उनको लेकर जा रहे हैं कि भैया आप चलो, बिकॉज वो भी साथ हैं। क्योंकि सारे स्टूडेंट को एक मैन पावर, पीछे से बोलते हो ना, विल पावर मिलने का काम उन्होंने किया था। लेकिन इसी प्रोटेस्ट का सेकेंड पार्ट आप देखोगे, जब 4-5 लगभग बज गया, सारे विधानसभा सत्र से जितने सारे विधायक, मंत्री, सब लोग निकल कर चले गए, तो छात्रों का एक गुट जो है दीवार फांदकर विधानसभा के जस्ट फ्रंट वाले गेट पर पहुंच गए। और ये सिक्योरिटी रीजन से गलत तो था। मैं भी वहां पर पहुंचा हूं सारे लोगों के साथ, मीडिया कर्मी के साथ, अपने सारे दोस्तों के साथ, मैं भी उस जगह पे पहुंचा था। अगर सुरक्षा के नजर से देखा जाए तो विधानसभा के इतने करीब इतने हजारों छात्र पहुंचना
ये सिक्योरिटी रीजन से कहीं ना कहीं तो गड़बड़ थी। बट रांची पुलिस ने वहां पर भी किसी भी तरीके का बोल सकते हो कि लाठीचार्ज या फिर ऐसा कुछ करने का प्रयास जल्दी नहीं किया। ठीक है, शाम 3-4 बजे के आसपास एक बार टीयर गैस चला था, जब वहां पर सारे स्टूडेंट थोड़ा सा धक्का मुक्की करना स्टार्ट किए थे तो उस टाइम पर। लेकिन रात 7:35 या 7:40 के आसपास एसपी साहब का फोन आता है और छात्र संगठन के कुछ लोग जो विधानसभा के एंट्री गेट पर जाके बैठे थे, उनका बोलना था कि नहीं, हम यहीं पर धरना देंगे और कल जब विधायक लोग आएंगे तो उन लोगों को बात करने का प्रयास करेंगे, अपने आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे। लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन पुलिस लोगों का बोलना था कि भैया आप लोग यहां से चले जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन पता नहीं ऑर्डर कहां से आया, एक एसपी ने बोला कि भैया आप वहीं पे बैठो। उसके बाद ऑर्डर पता नहीं कहां से आया कि 10 मिनट के अंदर में अचानक से 5-6 गाड़ी वहां पर पुलिस की आई, सारे पुलिस निकलते हैं डंडा लेकर और तुरंत लाठी चार्ज कर देते हैं। ठीक है, और ऐसा सुनने में भी आया, क्योंकि मैंने डायरेक्टली तो जाके नहीं मिला हूं, बट सुनने में ऐसा आया कि देवेंद्र नाथ महतो जो कि ऑलरेडी भूख हड़ताल पर थे, उन पर भी लाठी चार्ज किया गया है। ठीक है, तो जेपीएससी जैसी प्रोटेस्ट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि लाइफ में कोई छात्र नहीं चाहता। अभी भाई अगर झारखंड की मैं बात करूं तो झारखंड में अभी रोपनी चल रहा है, धान का रोपनी। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो किसान परिवार से आते हैं, वो लोग अपना रोपनी छोड़कर यहाँ पर प्रोटेस्ट में अगर बैठे हैं तो दुख तो उनको भी होगा। मैं धन्यवाद बिल्कुल करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से उन सारे भारत के जितने सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में किसी भी तरीके से हेल्प किया होगा। चाहे आपने एक खाने का पैकेट ही किसी को भिजवाया है, या फिर आपने अपना एक मोरल सपोर्ट भी दिया होगा, आपने एक स्टोरी भी लगाकर बोला होगा किसी तरीके से दिक्कत है तो मैं पीछे खड़ा हूं। उन सभी को हमारे जैसे झारखंड के सारे छात्र की तरफ से, सारे युवा के तरफ से आप लोगों को धन्यवाद रहेगा, है ना। और एट लास्ट मैं अगर बात करूं तो सरकार ने हमारी कौन कौन सी बातें माने हैं। सरकार का एक स्टेटमेंट पास हुआ है कि 98% हम लोग बात छात्रों का मान चुके हैं, 2% नहीं माने। 2% में क्या है पता नहीं क्या, जेएसएससी को वो लोग रद्द करने के विचार में बिल्कुल नहीं। अब इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। अब मैं भी आपके साथ आगे देखना चाहता हूं कि सरकार किस तरीके से छात्रों के साथ वार्ता करती है, आगे चलकर इस पर डिसीजन क्या निकलता है, इन सारे चीजों को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और एट लास्ट मैं आप लोगों से ये चीज बार बार बोल रहा हूं, अभी फिर से बोल रहा हूं, थैंक यू रहेगा उन सारे लोगों को जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनाने का काम किया है। आज तक मैंने कभी प्रोटेस्ट में ऐसा नहीं देखा था, एक दिन सारे बच्चे मिलकर तिरंगा झंडा का यात्रा निकालते हैं, एक दिन मशाल जुलूस निकालते हैं गुस्से में, एक दिन जब 10 तारीख को आपने देखा होगा कि जब प्रोटेस्ट हुआ और विधानसभा घेराव के बाद लाठीचार्ज हुआ, दूसरे दिन बच्चे उग्र नहीं हुए, दूसरे दिन बच्चे मौन धरना प्रदर्शन किए। सारे लोग अपने मुंह पे टेप लगाकर मौन धरना प्रदर्शन, सारे पुलिस के जितने सारे वहां पे लोग खड़े थे उन लोगों को गुलाब फूल देकर भेंट कर रहे हैं। इस तरीके का प्रोटेस्ट हम लोगों ने पूरे पुराने देश, मतलब बोल सकते हो पुराने टाइम पर भी, दशकों दशक में, मेरा भी लगभग 2-2.5 दशक हो गया भाई धरती पे, उन सब चीजों को नहीं देखने का कभी काम किया, है ना। हमारे एक विधायक हैं जिनका नाम है जयराम महतो, है ना, JLKM उनकी पार्टी का, उन्हीं का अध्यक्ष है वो, और पूरे झारखंड में इकलौता विधायक है जो हमेशा से पूरी तरीके से फ्री, बोल सकते हो फ्री माइंड बेसिस पर, वो भाई विधानसभा सत्र में जाने के बाद तुरंत आके पहुंच गए छात्रों से बात करने के लिए। इस तरीके का विधायक तो मैं पूरे इंडिया में तो किसी को नहीं देख पाता। और उनसे जब बात भी किया गया, अभी मैं कल मीडिया का बाइट जब लिया जा रहा था उनसे, तो पूछा गया कि छात्र उग्र हुए, आप उनको क्यों नहीं समझाए, ये किए वो किए। उनका एक जवाब मेरे को बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा उनका बोलने का तरीका जो है थोड़ा आक्रामक हमेशा रहता है, बट इस चीज को समझने का आप लोग काम करना। उनका क्या बोलना था कि कोई भी प्रोटेस्ट या कोई भी आंदोलन पुलिस से पूछकर अगर किया जाए तो कोई आंदोलन करने दिया जाएगा? कोई भी आंदोलन नहीं किया। लेकिन हाँ, जितने सारे झारखंड के छात्र थे उन लोगों का सबसे प्यारा चीज क्या लगा, कभी भी वो अपने पेशेंस को नहीं खोए। कितना भी कुछ भी हो गया भाई साहब, आज भी
कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अभी भी जो लोग भाई जिन पर लाठी चार्ज हुआ था 10-20 लोग तो सदर अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोग जो भूख हड़ताल पर हैं उनमें से किन्हीं को प्रॉब्लम हुआ वो लोग जाकर सदर अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन मैं सरकार से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक भी ये चीज पूछना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट हमारे छात्र की तरफ से प्रॉपर वे में सफल रहा, जो कि आगे कितने दिन तक चलेगा आंदोलन ये भी अभी नहीं पता है, मैं भी ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट भी छात्रों की बात को माने, मांग जो भी है उस चीज को पूरी की जाए। और सबसे बड़ी चीज क्या है, अकाउंटेबिलिटी सेट करना। सरकार इस चीज के लिए अकाउंटेबल हो जाए कि भैया आने वाले टाइम पर किसी तरीके से कोई एग्जाम जब ली जाएगी तो उसकी ट्रांसपेरेंसी सेट की जाएगी, उसका एक कैलेंडर चार्ट निकाला जाएगा कि इतने तारीख को अगर नोटिफिकेशन हुआ तो इतने दिन में फॉर्म भराएगा, इतने दिन में रिजल्ट निकलेगा। और झारखंड का बोल सकते हो बहुत बड़ी ऐसी विडंबना है झारखंड को लेकर कि 2000 में 15 नवंबर 2000 में झारखंड बनने के बाद आज 14वीं जेपीएससी हो रही है, उसमें भी 2-3 बार मिक्स करके जेपीएससी लिया गया। 7वां 8वां 9वां, इधर 10वां 11वां 12वां 13वां तक जो है एक ही साथ ले लिया गया। तो वो तो चलो गवर्नमेंट अपने से डिसाइड करती है किस तरीके से क्या किया जाए, बट चोरी ना हो भाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के पीछे पड़े हैं। और हमारे जो हमारे राज्य के सीएम है वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट का नौकरी लेकर क्या करोगे, अंडा मुर्गी सुअर और बकरी पाल लो। तो ये सब चीज तो भाई स्टेटमेंट समझ में तो आती नहीं है। और हाँ, एट लास्ट मैं बोलना चाहूंगा, बीजेपी हो कहीं पर, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आप हो, कोई भी पार्टी हो, आप हर एक जगह पर विरोध करना अगर इस तरीके से कोई काम हुआ। ठीक है, मैं वीडियो से बाहर निकल के तो आपसे नहीं मिल सकता हूं, बट इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने ज्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है वो लोग इस वीडियो को शेयर करें और अपने राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बिकॉज आपके कमेंट आने के बाद मेरे को भी ऐसा लगेगा कि हमारी बातें कहां तक पहुंच रही हैं। ठीक है, एट लास्ट धन्यवाद रहेगा इस वीडियो के लिए। जय जोहार, जय झारखंड।